और मुझे लगता है कि आरजेडी का ये साजिश है, उन्हीं के लोगों ने ये बोतल लाने का काम किया। लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र के कैंपस में उनकी शिक्षा बतलाता है, उनका संस्कार को प्रदर्शित करता है। जिस भाषा का उन्होंने प्रदर्शन किया है वो उनके संस्कार को बताता है, उनकी शिक्षा को बताता है और उनके दलीय चरित्र और दलीय गुण को बताता है। हाँ, इस्तीफा दे के या उनकर बाबूजी के या उनकर माई जी के बना देना चाहिए। ये बड़ा नैतिकवान है, बड़ा नैतिक मूल्य वाला पार्टी है, नैतिक मूल्य वाला अपने हैं। हाँ, तो वो पहले ही से कह रहे हैं रखा ही होगा, कोई ज़रूरी थोड़े कि नहीं रखा होगा, कोई ना कोई रखा ही होगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा के परिसर में खाली शराब की बोतलें मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद उस जगह का मुआयना करने पहुंचे और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि नैतिकता के आधार पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसके बाद हमने बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हों या जीवेश मिश्रा के साथ साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव से बात की, तो उन तीनों लोगों का क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह क्लियर कर दिया है कि इसकी जांच होगी और जांच में जो भी लोग पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि आरजेडी का ये साजिश है, उन्हीं के लोगों ने ये बोतल लाने का काम किया। नहीं, आप अगर उसको पूरे प्रकरण को देखिए तो साफ साफ गलती भाई वीरेंद्र जी का है। लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार के चारित्रिक प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई वीरेंद्र अक्सर बाहर से लेकर सदन तक इस प्रकार की गतिविधि का प्रदर्शन करते रहते हैं, उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं। इस तरीके से गाली गलौज किस तरीके से अब ये तो उनका स्तर तय करता है ना। लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र के कैंपस में उनकी शिक्षा बतलाता है, उनका संस्कार को प्रदर्शित करता है। जिस भाषा का उन्होंने प्रदर्शन किया है वो उनके संस्कार को बताता है, उनकी शिक्षा को बताता है और उनके दलीय चरित्र और दलीय गुण को बताता है। हम समझते हैं उनको सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर में शराब की बोतल मिली है, आपकी पार्टी मैंने इस पर बता दिया, मैंने निश्चित मैंने इस पर बयान दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ सदन में जवाब दे दिया है। अगर हिम्मत है तो आए, उसकी जांच हो जाएगी। अरे नहीं, कोई लाके रख दिया होगा सरकार को बदनाम करने के लिए। बहुत प्रतिपक्ष के लोग हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई शराब नहीं पी रहा था, कोई अगर लाके कोई बोतल रख दिया है तो रख दिया, उस पर छानबीन होगी, कार्रवाई होगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हव्वक बनाने की ज़रूरत नहीं है, सख्त बनाने की ज़रूरत है। शराब नहीं पीने देना है, शराब के संचालन नहीं होना है, इस पर सरकार पहल कर रही है। इसको हव्वक बना के, इसको उपहास उड़ा के और इसको हल्का करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस्तीफा दे के या उनकर बाबूजी के या उनकर माई जी के बना देना चाहिए। ये बड़ा नैतिकवान है, बड़ा नैतिक मूल्य वाला पार्टी है, नैतिक मूल्य वाला अपने हैं, इसलिए वो बड़ी नैतिकता की बात करते हैं। जिसको नैतिकता देखा ही नहीं वही नैतिकता की बात करता है। अरे आ गया होगा, कहीं कोई लाके रख दिया होगा, कोई देख रहा आया होगा, कोई रख दिया होगा। विधानसभा खुला हुआ है, कोई उपहास उड़ाने के लिए भी ऐसा करता है, कोई बड़ी बात नहीं। तेजस्वी ने कहा कि अब मुख्यमंत्री यही कहेंगे कि विपक्ष ने लाके रखा है। हाँ, तो वो पहले ही से कह रहे हैं रखा ही होगा, कोई ज़रूरी थोड़े कि नहीं रखा होगा, कोई ना कोई रखा ही होगा ना। कोई तो ला के रखा होगा उस बोतल, खाली बोतल को, चाहे जो ला के रखे। कोई वहाँ शराब तो नहीं पिया है, सिर्फ उपहास उड़ाने के दृष्टिकोण से वहाँ किसी ने ला के रखा हो। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री हों या बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, तीनों लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के ही लोगों ने शराब की खाली बोतलें बिहार विधानसभा परिसर में रख दी थी। और बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने तो यह तक कह दिया कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस है जिसका जवाब बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने दिया है और साफ तौर पे कहा है तो क्या आपके माता पिता को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री हों या बीजेपी नेता लगातार यह कह रहे हैं कि विपक्ष की ही साजिश है, तो ऐसे में अब विपक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।